हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड वर्डिक्ट ऑफ आवर इक्वाई ऑडिट। आई एम यूनुस द इक्वाई मैन। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि आपके फेवरेट क्रिएटर्स सडनली गायब हो रहे हैं? 90% उनके व्यूज़ कम हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब इज़ डाइंग। सच तो यह है कि यूट्यूब मर नहीं रहा है, यूट्यूब बदल गया है। पिछले एक महीने में इक्वाई मैन में जो मैंने सीखा है वो काफ़ी डराने वाला है। आज वीकेंड वर्डिक्ट पर मैं आपको 4 रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से यूट्यूब नए क्रिएटर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया है। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है भीड़। 2015 में सिर्फ 6 मिलियन एक्टिव चैनल्स थे जो आज 115 मिलियन हो गए हैं। 11.5 करोड़ डेली बेसिस पर 20 मिलियन व्यूज 20 मिलियन अपलोड्स होते हैं। सो अब सोचो मनोदशा, आई मीन 1 इन टू 20 मिलियन। तो कितना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। यूट्यूब भी वैसे अब क्रिएटर्स की परवाह नहीं कर रहा है, वो सिर्फ वॉल्यूम देख रहा है। अभी क्या होता है कि उनके यहाँ एड्स रन होते हैं, तो जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके यहाँ एड्स ज़्यादा रन करते हैं, उन लोग ज़्यादा ऑप्शन देते हैं उनको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी मिलती है। सो जो छोटे यूट्यूबर्स हैं वो वैसे ही पीछे हो जाते हैं। दूसरा रीजन तो मैंने ऑलरेडी कवर किया था अपने लास्ट वीडियो में, और वो है होम पेज श्रिंक। तो पहले क्या होता था 2015, 16, 17 में कि आपको जो स्क्रीन होती थी, होम पेज होता था मोबाइल वाला या फिर आपका टैबलेट डेस्कटॉप वाला, उसमें अराउंड 20 to 60 वीडियोज़ आप देख सकते थे। मतलब लगभग एक स्क्रीन में 15 होता था। जैसे आप चेंज करोगे फिर 15 आएगा, तो मतलब 4 स्क्रीन करने में को 60 वीडियोज़ का ऑप्शन होता था। उस समय शॉर्ट्स नहीं होते थे। अभी क्या हो गया है कि हर 3 वीडियोस के बाद शॉर्ट्स आते हैं। अभी आप अपना मोबाइल अभी जाके चेक कर सकते हो, अपना मोबाइल खोलो, उसमें यूट्यूब खोलो, अब देखो शुरू में पहले शॉर्ट्स आएंगे, फिर कुछ रैंडम वीडियोस आएंगे। हो सकता है कि जिनको आपने सब्सक्राइब करके रखा हो उनके ना आ रहे हो। ठीक है, सो ये होता है। तो छोटे यूट्यूबर्स का क्या रहता है कि वो लोग फिर उस गेम में आ ही नहीं पाते। मतलब जितना अच्छा भी एसीओ कर ले, आपके उस फीड में आने के लिए आपका सब्सक्राइबर होना जरूरी है। अगर वो ट्रिगर नहीं हुआ है, मतलब उतना ज़्यादा लोगों को यूट्यूब ने भेजा नहीं है चेक करने के लिए, तो वैसे भी नहीं दिखेगा। ऐसा डाइंग वेरी साइलेंट डेथ कहते हैं ना इसको, वैसा सिनेरियो हो गया है। थर्ड पॉइंट है वो डेथ ऑफ अटेंशन स्पैन है। हमारी पेशेंस खत्म हो चुकी है। शॉर्ट्स और टिकटॉक रील्स हमें स्वाइप कल्चर के आदी बना दिए हैं। अगर आपका वीडियो 5 सेकंड में धमाका नहीं करता है कुछ, तो आप स्वाइप कर देते हो। यूट्यूब इसे नेगेटिव सिग्नल मानता है और वीडियो को डेड कर देता है। तो अब क्या करें, अब कंटेंट बनाना आर्ट नहीं है, माइंड गेम हो गया है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है कि मतलब जैसे अब मैं पहले आपको ग्रीट करता हूँ फिर डिस्कशन चालू करता हूँ ना, तो उसमें तो मतलब जिनको भी पिच किया वो लोग निकल गए आगे, क्योंकि इतना ऑडियंस का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि वो होल्ड ही नहीं कर पाते। 10-10 मिनट के वीडियोज़ में 30-30 सेकेंड का अटेंशन, जो ऑडियंस रिटेंशन होता है वो है कितना कम है यार। मतलब कोई टॉपिक आदमी अगर डिस्कस करना चाहे तो कैसे करे, वो हम 30 सेकंड में ही उसको हटा दो, 30 सेकंड में ही मतलब सारा डिस्कशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एक वो चैलेंज है, उसकी वजह से यूट्यूब में बहुत दिक्कत हो रही है नए वाले जो क्रिएटर्स होते हैं उनको। एक टाइम था जब यूट्यूब में कुछ भी वायरल हो जाता था, तो याद है जेसीबी की खुदाई मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे उस जैसी नॉनसेंस चीज़ में। तो अब जमाना वो चला गया है। 2026 में सिर्फ सिस्टम जीतता है। आपका आइडिया, टाइटल, थंबनेल एक मशीन की तरह काम करने चाहिए। इसलिए मैं अपने नीश शिफ्ट कर रहा हूँ। फैक्चुअल अपडेट से ज़्यादा मैं आपको रियल लाइफ ऑडिट्स के बारे में दिखाता हूँ, क्योंकि अब बेटर आइडियाज़ ही बिगर चैनल्स को हरा सकते हैं। कोई और ऑप्शन नहीं है। पहले ऐसा नहीं था। पहले आप तो कुछ भी डाल दो भाई, कुछ भी डाल दो, वो चीज़ वायरल जाती थी। आपने देखा होगा लॉकडाउन के आसपास कैसे कैसी चीज़ें चल रही थी। टिकटॉक था, शॉर्ट्स चल रहे थे, रील्स चलती थी, कैसी कैसी चीज़ें आपके वायरल हो जाया करती थी। सो थिंग्स हैव चेंज्ड, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। इतना ईजी नहीं रह गया है न्यू यूट्यूबर्स को ग्रो करने के लिए। लकली लास्ट वीडियो में जो हमने टच किया था उसमें लगभग 100 व्यूज़ के आसपास आ गए। तो इट्स अ गुड रेशियो। 600 के आसपास मेरे फॉलोअर्स हैं, तो उसमें से 100 व्यूज़ आना इट्स अ गुड थिंग। यूट्यूब हार्ड हो गया है पहले से, पर इम्पॉसिबल नहीं है। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अगर आप भी सेम नैया में हैं, भीड़ में कहीं खो गए हैं, तो कमेंट करिए। मेरे साथ आप भी इस सिस्टम को हम लोग मिलकर क्रैक करा जाएगा। लेट्स जंप टू आवर वीकेंड वर्डिक्ट नाउ। चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड वर्स्ट में आज कौन टॉप किया है। सो पहले नंबर पर है लाहौर 202 के साथ, लखनऊ 182 के साथ, कोलकाता 168 के साथ। कोलकाता वर्ल्ड लिस्ट में आ गया, वाह। दिल्ली 165 के साथ, ढाका 162, पटना 159, जयपुर 155, मुंबई 154, चेन्नई 150, हैदराबाद 144। सो बांग्लादेश और लाहौर को, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब इंडियन स्टेट्स हैं। ये 14 तारीख का 7 बजे का रिपोर्ट लिया मैंने, तो उस समय हो सकता है कि थोड़ा एक वही कम हो, तो कम आया है। चलिए अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इंडियाज़ एक्सट्रीम्स वर्स्ट एंड गुड, सबसे बेस्ट। तो इसमें जट्ठल का नाम नहीं है, जट्ठल में थोड़ा सा कम हुआ है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। अभी जो नहीं सॉरी जट्ठल ही है, तो जट्ठल 209 से लेके 284 के आसपास आया है। पटना 146 to 138,
न्यू दिल्ली 110 to 254, लखनऊ 155 to 210 एंड मुंबई 120 to 185। 185 मेरे ख्याल से 14 का ही है, तो मिनिमम मैक्सिमम मैंने आपको ये बताया है। ये जो ऑडिट किया है मैंने वो आपका 11 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच का है। तो 47th डे जो हो रहा है हमारा EQI ऑडिट का वो है। 44 डेट तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, 45, 46 एंड 47 डेज का हम लोग देख रहे हैं अभी। 50 हम लोग के डेज पूरे होने वाले हैं। नाउ टॉप 5 बेस्ट में दमोह 15 से 30, ऊटी 18 से 32, शिलोंग 30 to 58, कोहिमा 25 to 45 एंड गैंगटॉक 50 to 85। तो ये टॉप 5 के हैं। बाकी जो लिस्ट है 6 to 25 एंड 26 to 45 वो मैं अभी लगा दूंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। सो इतना ही है, ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को खींचते नहीं है। लास्ट वाला वीडियो था थोड़ा चला, हमारा जो काउंट है सब्सक्राइबर काउंट वो 5 काउंट्स और बढ़ गए, 613 से 618 हो गए। नाउ वी आर फैमिली ऑफ 618 पीपल एंड लास्ट वाले जो वीडियो था उसमें भी लगभग 100 के आसपास व्यूज़ आए हैं। तो आई थिंक जो शेयर करता हूँ मैं फेसबुक पे वो थोड़ा सा वर्क किया लास्ट टाइम, और उस वीडियो पे भी अच्छा काफ़ी ये था, ग्रोथ मिला मेरे को उसमें, थोड़ा सा इंगेजमेंट भी था, 6-7 कमेंट भी थे। सो देखते हैं, होप करते हैं थोड़ा ये जो पिवट लिए हैं ये काम करेगा। लेकिन एक चीज़ है जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि जो ऑडिट चालू किया है इसको रोकेंगे नहीं। 1000 डे तो करके देख लेते हैं यार क्या है, ठीक है, ग्रोथ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जैसे हॉबी ना, कौन सा एक्चुअल में मेरी जॉब थोड़ी है, ये करेंगे। और इसके ऊपर EQI के ऊपर मेरे ख्याल से और कोई ज़्यादा डिस्कशन करना चालू जब तक नहीं करेगा, आई थिंक मेरे खाली एक करने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन ये है कि एक बार अगर आप मेन स्ट्रीम में चला गया, अगर कोई भी एक वीडियो, अगर कोई भी छोटा सा में भी अगर हल्का सा वायरल हो गया तो लोग जानने लगेंगे कि EQI इज़ अ चैलेंज, और लोग सोचेंगे कि नहीं यार इस तरह की वीडियोज़ और देखा जाए। सो यही होप में है, ठीक है। सो इसको ज़्यादा नहीं खींचते, 8 मिनट हो गया ऑलरेडी। सो टेक केयर ऑफ फैमिली और अपना ख्याल रखिए। N95 मास्क पहन के ही बाहर निकलिए जब EQI 100 से ऊपर है तो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, खुदा हाफिज़।